Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. We are on the topic of accounting treatment of goodwill when the new partner is admitted. Now see my dear, just admission of partner when the new partner is admitted, he brings his share of goodwill, his share of capital. How the accounting treatment is made? Yes, today IRR Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur is going to explain question number 32 in D.K. Goyal books. Your account book, text book, that is the questions given. Question number 32, I am going to read the question and try to observe the information regarding questions given. Question number 32, just X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. X और Y दो पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में बांटते हैं. They agree to admit Z into partnership who gets 1/3 share in the profit. जेट एक नए पार्टनर को वो लोग सहमत होते हैं कि इसे पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल कर लिया जाए जो 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट. जेट ब्रिंग्स इन ₹50,000 फॉर हिज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश. और जो आवश्यक 50,000 पूंजी के रूप में लाता है और जो आवश्यक कैश है गुडविल का वो लेकर आता है. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹36,000. एक्स, वाई एंड जेड एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. एक्स और वाई फ्यूचर का प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर आपस में बांटेंगे. अब द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस. जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो बिजनेस से निकाल ले रहे हैं जो पुराने पार्टनर हैं. पास द नेसेसरी एंट्रीज. आवश्यक प्रविष्टियां करना है आपको. तो जरा सा देखें, पहले इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं यहां पर ऊपर एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. अब इंफॉर्मेशन ये दिया गया है बेटा, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में बांटते हैं. डी न्यू पार्टनर है, 1/3 शेयर. न्यू पार्टनर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट. न्यू रेशियो जो होगा इन लोगों के बीच, न्यू रेशियो एक्स, वाई एंड जेड के, एक्स, वाई एंड जेड, ये डी नहीं है जेड है. जेड के बीच होगा 1:1 का जो न्यू शेयर होगा. अब जेड ब्रिंग्स ₹50,000 एज हिज कैपिटल. जेड जो कैपिटल के रूप में लेकर आ रहा है, जेड ब्रिंग्स कैपिटल वो है आपका 50,000. गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल of
firm 36,000। तो जेड शेयर्स ऑफ गुडविल कितना होगा बेटा? जेड का शेयर निकालेंगे, जेड शेयर्स ऑफ गुडविल, जेड शेयर्स ऑफ गुडविल इक्वल टू 36,000 इंटू 1/3 इक्वल टू 12,000। जो जेड का गुडविल का शेयर होगा जो लेकर आएगा वो 12,000 होगा। अब ये कहा जा रहा है बेटा कि आवश्यक जर्नल एंट्री, तो थोड़ा सा एक छोटा सा वर्किंग नोट हम आप कर लेते हैं। क्या क्या, पहले तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि x का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, x ओल्ड शेयर इक्वल टू x, यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं, आप देखें x ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, x ओल्ड शेयर इक्वल टू 2/3 माइनस न्यू शेयर 1/3, मतलब x 1/3 जो है ये क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। y का देखा जाए 1/3 कुछ नहीं, ना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं, मतलब जो है x ही सैक्रिफाइस कर रहा है, x ही केवल सैक्रिफाइस कर रहा है। अब एंट्री क्या करेंगे? ये होता है सैक्रिफाइस जो कर दिया इन्होंने, एंट्री जो होगी बेटा वो होगी कि when the new partner is admitted what comes in debit, कैश के रूप में क्या क्या आ रहा है? गुडविल का अमाउंट आ रहा है और जेड का कैपिटल आ रहा है, तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये पहली एंट्री हो गई। कैपिटल कितना लेकर आ रहे हैं? जेड वो 50,000 और 12,000 गुडविल का लेकर आ रहे हैं, कुल अमाउंट आ रहा है फर्म में 62,000। Being the new partner admitted, he brought his share of capital and goodwill in cash. Then after, the premium for goodwill is distributed amongst the partner in their sacrificing ratio. Only two partners, X and Y. तो आप देख रहे हैं केवल X ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहां पर जो दूसरी एंट्री होगी बेटा, ये फर्स्ट एंट्री है, दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओनली एक्स, तो आप यहां पर लिख देंगे टू एक्स कैपिटल।
कैपिटल अमाउंट। देखते जाइए, ये हो गया कितना 12,000 होगा। एक्स जो है 1/3 अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फर्म्स गुडविल 36,000, 1/3 इज सेक्रीफाइस्ड बाय एक्स in favor of Z, so the amount will be 12,000 credited to his capital account. The other information given, X withdraws the amount of goodwill. Then you can write the तीसरी एंट्री जो होगी बेटा, जब पार्टनर निकाल ले रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट लिखते हैं, दोनों में से टू बैंक अकाउंट अक्सर यूज करें आप। ये 12,000 रुपीज जो है बीइंग कैश विथड्रॉन बाय एक्स 12,000। ये 3 एंट्री पास होगी नेसेसरी। आप देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसके अनुसार इंग्लिश में देखें इसे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग देयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। Now observe the information just given. Now dear children, X and Y are two partners sharing their profit in the ratio of 2:1. They agree to admit Z as a new partner 1/3 of the share in the profit. 1/3 share. They agree, or with the consent of both the two partners, the Z is admitted by them, providing them 1/3 of the shares, and they also agree in new profit sharing ratio. Just they distribute the profit among themselves with effect when the new partner is admitted. 1:1:1. I mean to say the 3 partners distribute their profit equally, means 1/3, 1/3, 1/3. So the steps and Z, what's the terms and conditions given in the information of the book? The terms and condition means Z will bring the capital amount, capital as a capital 50,000 rupees. Z will bring. This one is the terms and condition. And necessary amount of the goodwill. The goodwill of the firm on the date of the admission is value 36,000. So the share of goodwill will be, Z share of goodwill will be 36,000 into 1/3 is equal to 12,000. Now come to the point of calculating the sacrifice of the old partner. Sacrificing ratio. Sacrifice is equal to, you know it very well, sacrifice is equal to old share minus new share. The X old share 2:1, just 2/3 minus 1/3 new share. So the sacrifice of the X 1/3. Watch and try to understand the question. Information, according to the information, step by step we are going to solve the questions. So 1/3 is sacrificed. Now why sacrifice?
just the old share is equal to 1 by 3 and the new share also is equal to 1 by 3. No sacrifice, no gain. So the only X will be compensated as a goodwill by the Z. Now the journal entry, you know it very well. Journal entry is passed when the new partner is admitted. What he brings as a cash. So what comes in debit according to the rules of the golden rules of the accounting? What comes in debit as a cash? Both the amount is being brought by the Z as capital and goodwill. So bank account debit 50,000 is capital and 12,000 premium for goodwill will be 62,000 the first entry, and to Z's capital as a capital 50,000 credited and to premium for goodwill 12,000. Then the next entry is passed. The premium, whether the new partner brings the amount of the goodwill in cash, will be distributed amongst the old partner in their sacrificing ratio. So only the X is sacrificing. So premium for goodwill account debit to X capital 12,000 and other information given. Just X withdraws the amount of goodwill. So X capital account debit, जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है अमाउंट कैश निकालता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है. तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12. That's all. This is the way solving the questions. Both आपने हिंदी इंग्लिश दोनों तरह का देखा आपने. अब आप आगे के क्वेश्चंस आप इसी तरह से करेंगे. यदि आप देखेंगे कि Y भी सेक्रीफाइस करता तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते. मतलब कितना somehow easy this one. Whether you are going to the information given in the book, आप स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नोट के साथ इसका सलूशन बनाएं, इसको करें तो आपको कहीं कोई गलती नहीं होगी. नो चांस. जस्ट कॉमिटिंग द मिस्टेक. Remember, whether you are going to solve the questions, you can do it very well. Just with the help of the information given in the questions. Remember that. Remember it. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आप जान गए. और यदि पार्टनर कैश के रूप में गुडविल का अमाउंट लेकर आता है तो उनके खाते में कैसे क्रेडिट किया जाता है, कैसे डेबिट किया जाता है, ये सारी चीजें, ये स्टेप्स हमने आपको बताया एकदम स्लो मोशन में. नाउ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, ओपनिंग योर क्वेश्चन एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. Go through the questions, go through the information given, step by step, how the entries are made in the books of account. Exactly, you will be able to do the sums. So, dear children, आज के लिए इतना ही. बेहतर ढंग से इसे ऑब्जर्व करें और क्वेश्चन का सलूशन बनाएं. Keep on watching the video. Thank you very much.